आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक द्रव अमोनिया लिक्विड अमोनिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि द्रव अमोनिया एक विलायक लिक्विड अमोनियम ए सॉल्वेंट। साधारण ताप पर अमोनिया एक गैसीय पदार्थ है, परंतु निम्न ताप पर यह एक वाष्पशील द्रव है। जब अमोनिया जल की तरह अनेक पदार्थों के लिए एक विलायक की तरह कार्य करता है, अतः द्रव अमोनिया एक निर्जल विलायक है। जल के अतिरिक्त सभी विलायक अजलीय या निर्जल विलायक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NH3SO2, HF, N2O4, CS3COOH, C6H6 यानी कि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, एसिटिक एसिड और बेंजीन आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अब है द्रव अमोनिया विलायक या लिक्विड अमोनियम सॉल्वेंट। जल की तरह द्रव अमोनिया में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं और जल की तरह इनमें विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं। यह एक अजलीय विलायक के रूप में काम आता है। द्रव अमोनिया में विलायक की तरह व्यवहार करने के विशिष्ट गुणों में पाए जाते हैं। इसके बाद द्रव अमोनिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो द्रव अमोनिया में एक अच्छे विलायक के गुण पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, नंबर 1, इसका गलनांक -77.7 यानी कि 77.7 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक -33.3 डिग्री सेल्सियस है। अतः एक विलायक के रूप में इसका ताप परास 44.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि -33.3 डिग्री सेल्सियस पर इसका परावैद्युतांक 22 है, तो विलेय के अणुओं को पृथक करता है। नंबर 3, यह ध्रुवीय विलायक है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट 1.46 D है। इसका कारण यह ध्रुवीय विलेय पदार्थ से क्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका घनत्व जल से कम है। यह 0.725 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इसके बाद इसकी विशिष्ट चालकता -33.3 डिग्री सेल्सियस पर 5 × 10⁻11 ओम प्रति सेंटीमीटर है। इसकी श्यानता 0.241 सेंटीमीटर पॉइज है, जो जल से कम है। अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक विलेय इसमें घुलनशील हैं। नंबर 8, द्रव अमोनिया में जल की तरह स्वतः आयनन होता है, जैसे अम्ल, क्षार। जैसे जल यहाँ आपका अम्ल और यानी H2 से क्रिया करा रहे हैं हम रिवर्सिबल, तो आपका H3O+ आयन आता है और OH- आयन आता है। अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, तो आपके NH4+ आयन और NH2- आयन आता है। अतः द्रव अमोनिया में जल की तरह प्राय अधिकांश अवक्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके बाद है द्रव अमोनिया में रासायनिक अवक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। तो देखिए, इसमें जल की तरह द्रव अमोनिया भी एक विलायक है। जल की तरह अमोनिया में भी स्वतः आयनन की क्रिया होती है, जैसे एसिड बेस। तो जल से क्रिया करा रहे हैं तो H3O+ आयन आता है और OH- आयन आता है। तो देखिए, NH3 का संयुग्म अम्ल आपके NH4 आयन तथा संयुग्मी क्षार आपके NH2- आयन है। अतः जो पदार्थ द्रव अमोनिया में NH4 आयन देता है वह अम्ल है और NH2- आयन देता है वह क्षारक का कहलाता है या उदाहरण है। उदाहरण में द्रव अमोनिया में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड अम्ल तथा KNH2 क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं। अतः द्रव अमोनिया में जल की तरह रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसका सिलेवार वर्णन निम्नानुसार है। तो नंबर 1 देखिए कि अम्ल क्षार अवक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। इस अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया भी कहते हैं। यह अवक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा लवण और विलायक बनाते हैं,
उसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो देखिए द्रव अमोनिया में भी अम्ल क्षारक अभिक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि इसका स्वतः आयनन होता है। जैसे एसिड बेस, अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं तो एक एसिड बनेगा और एक बेस बनेगा। तो NH4 प्लस आयन का आपका अम्ल और NH2 माइनस का आपका क्षार बनेगा। अतः द्रव अमोनिया में NH4 प्लस आयन दाता अम्ल तथा NH2 माइनस आयन दाता क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं, या माइनस आयन यानी कि ग्राही की तरह, ग्राही क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं। तब द्रव अमोनिया में अमोनो अम्ल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनो क्षारक KNH2 के बीच अम्ल क्षार क्रिया होती है। जैसे कि अम्ल प्लस क्षार रिवर्सिबल लवण प्लस विलायक बनते हैं। तो NH4Cl से KNH2 से क्रिया कराते हैं तो आपके पोटेशियम क्लोराइड और अमोनिया बनता है। इसके बाद NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं पोटेशियम अमोनिया से, तो KNH3 से अमोनिया की उपस्थिति में तो आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और अमोनिया बनता है। इसी तरीके से आपके CH3CONH2 से क्रिया कराते हैं KNH2 से, अमोनिया की उपस्थिति में रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो CH3COONH माइनस प्लस के आपके प्लस NH3 बनता है। इसी तरीके से आपके NH2CONH2 प्लस KNH2 रिवर्सिबल के ब्रैकेट में आपका NH2CONH माइनस आयन प्लस NH3 बनता है। इसके बाद NH4I अमोनियम आयोडाइड और PbNH के साथ क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, तो PbI यानी कि लेड आयोडाइड बनता है और अमोनिया बनता है। अमोनियम आयोडाइड और BiN से क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में रिवर्सिबल, तो BiI3 प्लस 4NH3 बनता है। द्रव अमोनिया में उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का अध्ययन चालकता, मूलन, अनुमापन अथवा अन्य अभिक्रियाओं में सूचक के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए द्रव अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड अम्ल है और पोटेशियम एमाइड आपके KNH2 क्षारक है की तरह है। अमोनिया में आपके फिनोफ्थलीन रंगीन होता है और NH4Cl विलयन में रंगहीन रहता है। जब द्रव अमोनिया में फिनोफ्थलीन विलयन में एल्कली एमाइड RNH2 मिलाया जाता है तब गहरा लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि फिनोफ्थलीन क्षारीय विलयन में लाल रंग उत्पन्न करता है। रिएक्शन देखिए, अतः फिनोफ्थलीन सूचक का उपयोग करते हैं। फिनोफ्थलीन आपका एक सूचक है, जैसे लिटमस पेपर है तो फिनोफ्थलीन भी आपका एक सूचक की तरह कार्य करता है। तो अतः फिनोफ्थलीन सूचक का उपयोग करके द्रव अमोनियम विलायक में एल्किल एमाइड की अनुमापन लवण द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि NH4Cl